भी कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर के अंदर अगर कैसा है, चार्ज कंडक्टर है, ये 3D है, बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 3D है, ये केवल ऐसे सरफेस पर दिखा रहा हूँ, ऐसे पूरा है इसमें, समझ गए। तो 3D शेप है ये। इसमें कहने का मतलब ये है, इस सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल सरफेस के अंदर होगा। इसके कहने का मतलब ये है, अंदर जितना सरफेस पर होगा पोटेंशियल उतना ही सरफेस के अंदर होगा। इसका एग्जांपल, ये तो मैंने अनसिमेट्रिक बना दिया। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे हॉलो स्फीयर लिए थे, हॉलो स्फीयर लिए थे और उस पर चार्ज दिए थे कंडक्टर, हॉलो स्फीयर कंडक्टर। तो मैंने बताया था इसके अंदर जो पोटेंशियल है, इसी चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। अगर रेडियस r है तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, v सरफेस कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर होल पूरा चार्ज q है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है होल चार्ज, मतलब पूरा मिलाकर ये चार्ज q है, तो q/r, ये हुआ था, स्क्वायर नहीं था, q/r। और यही सेम इन साइड भी होता है, समझ गए। याद आया कि नहीं? तुम बोल रही थी 0 होगा, याद करो। नहीं आया समझ में, समझिए, वही होगा। यहाँ पर E0 होगा अंदर, क्या 0 होगा, E0 होगा। लेकिन पूरी जगह, यहाँ पूरे जगह अंदर, ऐसे अंदर उसके E तो 0 है, लेकिन V कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। तो सिमेट्रिक में चाहे जिस पॉइंट पर V निकालो अंदर, जैसे A, B, C, D, E, ऐसे कुछ भी निकालो, F, क्योंकि इसे लिखते G, कितनी पॉइंट बना दो, सब पॉइंट पर V कितना होगा, जितना उसके सरफेस पर है, अंदर हर पॉइंट पर सभी पॉइंट पर V की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, कांस्टेंट फिक्स है। अब बताना है अपने को ये क्यों कांस्टेंट है, क्या क्यों कांस्टेंट है, समझ गए? नहीं समझे? ये बताना है क्यों कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने परसों से पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा कि d/dx, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रहे उसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। आया समझ में कि नहीं? ये डिफरेंशिएशन से हम पहले से पढ़ लिए हैं, ये चीज़ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? है नहीं समझे? डिफरेंशिएशन d/dx कांस्टेंट इक्वल टू, यहाँ कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0। तो हम पहले से जानते हैं कि E और V में रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या जानते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr, कल परसों dr/dl, dV/dr, dV/dl, ये लेंथ है। डिस्टेंस से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसका फोन आ रहा है? तब क्या देख रहे हो नीचे? देखो, तो E = dV/dr, समझ गए? तो ये होता है, हम पहले जानते हैं, माइनस लगा देते हैं क्योंकि E और R की डायरेक्शन अपोजिट में होते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़े हैं। यहाँ L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, X भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, बट डिस्टेंस होना चाहिए वो R की जगह। आया समझ में कि नहीं? ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पहले से जानते हैं कंडक्टर के अंदर E कितना है, 0। कितना है? 0 है इसके अंदर। तो जब E 0 है तो यहाँ ये मैं इतना पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट का मतलब तो समझ गए ना? ऐसे अनंत बहुत सारे पॉइंट होंगे उसमें, समझे? तो बहुत सारे पॉइंट, सभी पॉइंट पर यही होगा भी, ठीक है? अब वही क्यों होगा ये हम प्रूफ करेंगे। देखो E = 0 हो गया, तो यहाँ 0 रखो,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, माइनस जीरो में चला गया तो क्या हो गया, इससे मैच कर गया कि नहीं पड़ गया। मतलब किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो हो रहा है तो वो चीज़ क्या हो रही होगी, कांस्टेंट। अरे मतलब v क्या है, कांस्टेंट। अरे नहीं समझे क्या, अरे नहीं समझे, एकदम फूक गए हो क्या। e इक्वल टू जीरो था, जीरो जब यहाँ रखेंगे हम, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर तो ये जीरो है, जीरो जब रखेंगे तो ये जीरो में चला जाएगा माइनस, तो डी वी बाई डी आर कितना हो जाएगा, जीरो। और किसी का डिफरेंशिएशन अगर किसी के रिस्पेक्ट में जीरो आ रहा है तो मतलब आर के रिस्पेक्ट में v कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में v क्या है, मतलब आर तुम चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो उससे मतलब नहीं है, नहीं समझे। मतलब तुम चाहे यहाँ ले लो पॉइंट, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ, आर तो कम ज़्यादा हो रहा है ना। अरे ये नहीं समझे, आर तुम चाहे जितना कम ज़्यादा करो यहाँ से यहाँ तक फर्क नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट पर v क्या रहेगा, कांस्टेंट। v क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए v यहाँ पर क्या हो गया, v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो नहीं, क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। इसीलिए कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, कांस्टेंट। नहीं आया क्या समझ में। कैसा, देखो देखो ये नहीं समझ पाए क्या, अंदर ये सरफेस पर जितना है ना, सरफेस पर समझ गए, सरफेस पर जितना है उतना ही सेम अंदर जितने पॉइंट होंगे सब पर होगा। अरे पॉइंट नहीं जानते क्या, अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, नहीं जानते क्या, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या। अरे पगलू, जैसे यहाँ है, ये घर है, रूम है, इस रूम में बहुत सारे पॉइंट हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे अगर यहाँ पर मतलब हम पॉइंट माने तो यहाँ 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 ऐसे बहुत जगह हैं। ये अभी तो पहले में क्या पढ़ा हम लोगों ने, कंडक्टर के अंदर ई हमेशा जीरो रहेगा। अरे कंडक्टर के अंदर ई जीरो रहेगा, आज सबसे पहले यही पढ़ाया, कल भी मैंने पढ़ाया था। अरे तुम समझे नहीं, ई जीरो हो गया, ये ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, होता है कि नहीं, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। जब ये जीरो हो गया तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया v का। तो मतलब हम लोग पहले से जानते हैं किसी का डिफ्रेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है तो मतलब वो चीज़ कांस्टेंट होगी, तो मतलब यहाँ v क्या हो गया, ये v कांस्टेंट हो गया। अरे नहीं आया, नहीं समझे। जैसे डी वी बाई मतलब ये हो गया ना कि v इक्वल टू जीरो, इसका मतलब r के सापेक्ष v क्या मान रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। मतलब r इसके अंदर r तुम चाहे जो रखो, v क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि r यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रखोगे सरफेस तक v सेम रहेगा, क्योंकि v कांस्टेंट है, तभी r के रिस्पेक्ट में v का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, जीरो, इसलिए v कांस्टेंट है। और v कांस्टेंट है तो v सरफेस पर जितना है उतना ही होगा अंदर। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए। यहाँ से तुम्हें प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव करो v कांस्टेंट कैसे रहता है सरफेस के कंडक्टर के अंदर। हाँ क्या बोले, आ गया ना।